जनाब मसीह के दौर में यहूदियों के लिए खाना खुदा एक खास मकाम था। हम किताब मुक़द्दस में जनाब मसीह, हजरत पौलुस और दीगर रसूलों के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं जो खाना खुदा में तालीम देने आते थे। शायद ये कहने की जरूरत नहीं कि नासरत में खाना खुदा जनाब मसीह के लिए एक बहुत ही जानी पहचानी जगह होती। ताहम एक यौम सबत जब जनाब मसीह कलाम के लिए खड़े हुए तो उन्हें गर्म जोशी से जवाब न मिला। यहूदी खाना खुदा एक ऐसी इमारत है जहां यहूदी खुदा ताला के बारे में जानने के लिए जमा होते हैं। जनाब मसीह की परवरिश एक यहूदी के तौर पर हुई और किताब मुक़द्दस हजरत लूका की मार्फत इंजील के चौथे बाब में हमें बताती है कि जनाब मसीह ने गलील की इबादत गाहों में तालीम दी थी। ये गलील के समंदर के करीब मगदन कस्बे में एक कदीम यहूदी खाना खुदा के खंडरात हैं। इन बैरूनी सतूनों और सीढ़ियों को नोट करें। अगर आप किसी यहूदी इबादतगाह में बैठे होते तो आप बाहर इन नशिस्तों पर बैठते, न कि लंबे बेंचों या नशिस्तों पर जैसे हम इतवार की इबादत करते वक्त बैठते हैं। आप फर्श पर खूबसूरत टाइल का काम देख रहे हैं। इबादतगाहें बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मगदन में ये इबादतगाह 2009 में दरियाफ्त हुई थी। यहूदी इबादतगाह की दरियाफ्त के दौरान पाया जाने वाला एक सिक्का जनाब मसीह के दौर का है, लिहाजा ये खंडरात 2000 बरस से जायद कदीम हैं। आप पहली सदी की चंद इबादतगाहों में से एक को मुलाहिजा फरमा रहे हैं जो दरियाफ्त करता है। अब आइए मजीद आगे चलते हैं और नासरत में एक और इबादतगाह का दौरा करते हैं जिस शहर में जनाब मसीह ने परवरिश पाई थी। ये इमारत एक नकल है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ एक हकीकी इबादतगाह के मंजर की नकल है कि वो कैसी दिखती थी। अब आप दीवारों और सतूनों को देख सकते हैं। बाहर सीढ़ियों पर बैठने का मुकाम याद है? यहाँ ये दोबारा आया है। आपके ख्याल में जनाब मसीह कहाँ खड़े होंगे जब आप सहाइफ अंबिया की तलावत फरमा रहे होंगे? ये दुरुस्त है, वो कमरे के वस्त में खड़े होंगे जो मुकम्मल तौर पर उन लोगों से घिरा हुआ होगा जो उनका दर्स सुन रहे होंगे। इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत लूका के चौथे बाब 17 में कहा गया है कि यसाया नबी की किताब उसको दी गई। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थीं और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, क्या ये मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं? तब जनाब मसीह ने वाकई हैरत अंगेज बात कही। उन्होंने लोगों को बताया कि उन्होंने जो कुछ अभी पढ़ा था वो उनके सामने सच साबित हुआ है। जैसा कि उन्होंने उन्हें बताया कि वो खुदा ताला के असली महबूब हैं और ये कि ये लोग उनका इनकार करेंगे। लोग जनाब मसीह की बातों को पसंद नहीं कर रहे थे और वो उन्हें कत्ल करना चाहते थे। जनाब मसीह ने वहाँ से हिजरत की और अपने आबाई शहर नासरत को खैरबाद कह दिया, लेकिन जनाब मसीह लोगों को ये बताने से नहीं डरते थे कि वो कौन हैं। जनाब मसीह की तरह हमें खुदा ताला पर ईमान रखने से नहीं डरना चाहिए और ना कलीसिया का हिस्सा होने से। चाहे हमारा मजाक उड़ाया जाए, हम पर हंसा जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सच के लिए खड़े होने की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जनाब मसीह ने किया। जनाब मसीह जानते थे कि वो कौन है क्योंकि उन्होंने खुद को खुदा ताला की कहानी में देखा। जनाब मसीह की तरह हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं। खुदा ताला का कलाम पढ़ने से हम बहादुर हो सकते हैं वो बनने के लिए जो खुदा ताला हमें बनाना चाहता है।